हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन वो बेस्ड है किस पे, वेन डायग्राम पे। जैसे कि आपको मालूम है हम लोगों ने सिलॉक्स के क्वेश्चन कर लिए। सिलॉक्स किस तरीके से हमें डील करना होता है वो हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग उसके बाद वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम कैसे आता है, हमारे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो वहां पे हम लोगों ने बेसिकली सर्कल का इस्तेमाल किया था और लॉजिकल वेन डायग्राम के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी हम लोगों ने करे थे। लेकिन आज का जो सेशन है उसी का एक अगला टाइप है। आपको मालूम होगा वहां पे जो फिफ्थ टाइप था, इस टाइप की बात करें डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर की, तो आपको मालूम है कि कई आपके एग्जाम में अक्सर, अब मैं अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके एग्जाम में इससे जब भी क्वेश्चन आएगा तो 3 to 5 क्वेश्चन, बेसिकली 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये बंच में क्वेश्चन देता है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स का इस्तेमाल करता है, जैसा कि यहां पे मेंशन किया गया। इसके पहले हम लोग सर्कल्स का इस्तेमाल करते थे रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन यहां पे अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर, आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल, या फिर आप कह सकते हैं सर्कल या स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगल का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आइए देख लेते हैं कौन कौन से रिलेशन होते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने इसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग फिगर्स, स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु नो इंग्लिश, ट्रायंगल टू दोज हु नो मराठी, बिग स्क्वायर टू दोज हु नो तेलुगु एंड सर्कल टू दोज हु नो हिंदी in different regions of the figure from 1 to 12। अब यहां पे देख सकते हैं इसमें अलग अलग लिखा हुआ है, जैसा कि मेंशन भी किया हुआ है कि ये जो है वो ट्रायंगल, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, मराठी के लिए स्क्वायर बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश के लिए सर्कल हिंदी वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तेलुगु भाषा बोलने वाले को रिप्रेजेंट करने वाला ये आपका बड़ा रेक्टेंगल जो दिख रहा है वो उस तरीके से दिया है। तो इन्होंने ये मेंशन किया और अलग अलग जगह पे नंबर्स पड़े हुए, इन नंबर्स का बड़ा योगदान है। अब जैसे आपको बोले कंप्लीट तेलुगु बोलने वाले, वो लोग जिनको तेलुगु आती है वो ऐसे कितने लोग हैं, तो अब जिनको तेलुगु आती है, जिनको केवल तेलुगु आती है, दोनों बातों में फर्क है। जैसे बोले जिनको तेलुगु आती है तो तेलुगु वाले वाले 6, इस डब्बे में जितने लोग आएंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे, तो 10, 8, 9, 7, 6, 2 ये सभी ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर बोले ऐसे लोग जिनको केवल तेलुगु आती है तो वो कौन से लोग हो जाएंगे, 10 लोग हो जाएंगे। अब यहां पे ओनली वर्ड का बहुत महत्व है और उसका इस्तेमाल अगर आपको आता है, आपको मालूम है ओनली कब बोलेगा और ओनली बोलने पर क्या फर्क पड़ता है, तो अच्छा है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ। अब यहां पे लैंग्वेज बोल दिया गया, आपसे कह रहे हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेजेस ओनली। देखो ध्यान से सुनना, केवल हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, मतलब ऐसे लोग जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हो कॉमन, और केवल हिंदी इंग्लिश ही आती हो, समझना बात। उसके अलावा उसको तीसरी कोई लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया, ओनली। कितने ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा बोल सकते हैं, ठीक। अब इंग्लिश ये है और हिंदी कौन सा ये है, इन दोनों का कॉमन केवल, देखो अब इन दोनों का कॉमन कौन सा दिख रहा है, एक तो ये एरिया देखिए, ये एरिया दोनों के इंग्लिश और हिंदी के कॉमन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और इनको देखिए, इनको दो ही भाषा आती है। अब इसमें भी हिंदी और इंग्लिश कॉमन वाले लोगों को देखना है तो यहां पे देख सकते हैं ये 2 और ये 5, ये ऐसे 2 लोग हैं जिनको केवल इंग्लिश, इनको क्या आती है, केवल इंग्लिश और हिंदी, मतलब इन 5 + 2, 5 + 2, 7 ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, क्योंकि वो स्क्वायर बॉक्स के अंदर आते हैं और वो सर्कल के अंदर भी आते हैं, तो उनको हिंदी आती है। लेकिन और वो किसी अगले स्ट्रक्चर के बीच में नहीं आते। लेकिन हां, अब यहां पे आपका सवाल ये है कि 7 लोग होने चाहिए हिसाब से, लेकिन देखो इस 2 को अगर ऑब्जर्व करो तो 2 किस में आता है, तेलुगु में आता है। तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये 5 और ये 2, भाई ये तो कॉमन इसी में है ना। लेकिन अब आप ये सोचो कि ये 5 का तो ठीक है, दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 को देखो तो वो इसमें भी, इस स्ट्रक्चर में भी और इस सर्कल के अंदर भी। मतलब इसका मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 वाला 3 लैंग्वेज जानता है और तीसरा लैंग्वेज कौन सा है, तेलुगु। लेकिन यहां पे ओनली इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए, तो ओनली इंग्लिश और हिंदी दोनों में, केवल इन्हीं दोनों में कॉमन वाला ये 5 है। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, 5। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, छोटी छोटी बारीकियों को। यहां गलती होती है गलती से, इसलिए नहीं होती कि आपको मालूम नहीं है।
गलती से गलती होती, ठीक है ना, ध्यान कम जाता है इसलिए, ठीक। अब यहां पे इसी वाले क्वेश्चन में कोई 5 और 2 7 कर देता, बहुत चांसेस है उस बात के। चलो ऐसा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु बोथ? ऐसे कितने लोग हैं जो मराठी और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं? आप देखो, दोनों बोलना आना चाहिए, इसका मतलब तेलुगु वाले स्ट्रक्चर में भी कॉमन होना चाहिए, इसके अंदर भी आने वाला होना चाहिए, और मराठी वाले में भी आना चाहिए, तेलुगु वाला और मराठी वाला दोनों में कॉमन। देखो तो अब ऐसा नंबर जो दोनों में ही कॉमन हो, तो एक चीज देखो, वो यहां से शुरू होगा भाई। देखो ये इसके अंदर आता है, इस ट्रायंगल के अंदर जो मराठी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये एरिया आता है जो तेलुगु को रिप्रेजेंट करता है। अब इन दोनों के दायरे में आने वाला देख लो नंबर, इन दोनों के दायरे में आने वाला नंबर 6 और 7, ये दो नंबर हैं, ये दो नंबर हैं। इनको क्या है, ये मराठी में भी कॉमन है और तेलुगु में भी कॉमन है। लेकिन साथ साथ देखो 7 जो है वो हिंदी में भी कॉमन है, बट फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अपने लोगों को यह देखना था कि मराठी तेलुगु आनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया कि केवल मराठी और तेलुगु आनी चाहिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कहा गया था। तो मराठी तेलुगु इन दोनों को आती है, तीसरी कोई लैंग्वेज आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब 6 + 7 करेंगे तो 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? 13। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 13। अब चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला सवाल, कितने ऐसे लोग हैं, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? रिमेंबर द पॉइंट, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ओनली इंग्लिश। अब केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग, यहां पे इंग्लिश, ठीक, और ऐसा इंग्लिश के अंदर इंग्लिश, ये स्क्वायर बॉक्स है, इस स्क्वायर बॉक्स का वो हिस्सा लीजिए जो और किसी में कॉमन ना हो। तो ये हिस्सा दिख रहा है जो सबसे अलग है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है उस स्क्वायर बॉक्स के इस हिस्से में। और इस हिस्से में कौन सा नंबर लाई करता है? 12 लाई करता है। इसका मतलब केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने लोग हैं? दे आर 12, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल समझिएगा, इस वाले में कह रहा है हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु। अब जरा ऑप्शन को देखो, 8 है, 2 है, 7 है, एंड अनदर इज नन ऑफ दीज, ठीक है। कह रहे हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश, भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, एंड तेलुगु बोल सकते हैं, ठीक। अब हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु के कॉमन एरिया को देखिए, इन सभी के हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु। अब देखिए सबसे पहले हिंदी का एरिया देखते हैं, ये शुरू होता है, तेलुगु देखो ये गया इसकी लाइन, हिंदी, इंग्लिश, अब इंग्लिश वाली लाइन ये ऐसे गया, आज तेलुगु वाली लाइन कौन सी? हिंदी हो गया, अच्छा इंग्लिश, हाँ हिंदी नहीं काउंट किया अभी। अब हिंदी वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन हिंदी की है। अब इन सब में कॉमन कौन सा जो तीनों के अंदर आ रहा हो? कौन सा नंबर है जो हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु भाषा को जानने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है? हो सकता है वो एक चौथी भाषा भी जानता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों के अंदर कॉमन आने वाला, एक तो इस बॉक्स के अंदर कॉमन आने वाला ये दो दिख रहे हैं, यही दो इसमें भी कॉमन है, तेलुगु वाले में, बड़े वाले बॉक्स में, और यही दो किसमें कॉमन है? हिंदी वाले में भी कॉमन है। इसका मतलब करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? 2। केवल यहां पे कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। अब देखो और कोई ऐसा है जिनको ये तीनों भाषा आती हो? नहीं। इसके ऊपर 5 है, लेकिन 5 किसमें कॉमन है? वो इंग्लिश और हिंदी जानता है, पर वो तेलुगु में नहीं आ रहा है ना, तो वो सभी में कॉमन होना चाहिए, ठीक। अब कोई और भाषा आ रही होती, ये 3 आ रही होती, तो हम बोल देते मतलब ये 3 लैंग्वेज आती और उसके अलावा कोई और एक लैंग्वेज आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे यही 2 नंबर ऐसा है, ये वाला नंबर जिसको ये तीनों में कॉमन है। अब ये किसी और में कॉमन होता तब भी हमारा ये आंसर रहता, क्योंकि इसको ये तीनों लैंग्वेज आती है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने ये है, देखो हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड तेलुगु। अब इंग्लिश, हिंदी, मराठी
और तेलुगु, ये तीनों मतलब चारों, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, इन चारों में कॉमन कोई ऐसा, देखो मराठी, अब सबसे पहले मराठी में देख लो भाई, मराठी वाले में कॉमन कौन सा है, यही नंबर से, एक को पकड़ लिया, 3 4 6। अब जैसे 4 नंबर को उठा के देख लीजिए, 4 किस में कॉमन नहीं है, मराठी के अलावा किसी और में कॉमन नहीं है, तो पहले 4 एलिमिनेट कर दिया। 6 को देखो, 6 मराठी में कॉमन है और तेलुगु में भी कॉमन है, उसके अलावा किसी में वो कॉमन नहीं है, तो 6 भी हमारा निकल गया, क्योंकि यहां पे 4 लैंग्वेज दी गई। अगला देखो 3 यहां पे मिल रहा है, एक 3 को देखो किसमें कॉमन है, मराठी में कॉमन है, ट्रायंगल में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है, हिंदी में कॉमन है, और वो किसमें और कहीं भी नहीं आ रहा, इन्हीं 2 में आ रहा है, मतलब 4 लैंग्वेज होनी चाहिए, 2 में आ रहा है, तो ये 3 भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अभी बचा 7 को देख लो, 7 यहां पे लिखा हुआ है इस जगह पे, ये 7। अब 7 की स्थिति देखो, वो किसमें आ रहा है, मराठी में आ रहा है, तेलुगु में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है, क्या वो अंग्रेजी में आ रहा है, ये 7 क्या इंग्लिश में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यही एक 7 से उम्मीद थी, ये भी कैंसिल हो गया, बाकी सब तो पहले ही कैंसिल हो गए। तो क्लियरली हमारा मिल गया, ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो इन सभी में कॉमन दिख रहा हो। सो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन डी, नन, कोई नहीं, करेक्ट। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट ज्योमेट्रिक फिगर्स में भी, इसमें देखो अब यहां पे स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्टिस्ट को, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेयर्स को, एंड दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स टू डॉक्टर्स, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे कह रहा है इसको समझिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करिए। तो आइए चलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर्स। अब यहां पे देखो डॉक्टर्स कौन से हैं, ट्रायंगल वाले। सबसे पहले हमने डॉक्टर्स को पकड़ लिया, ये ट्रायंगल को पकड़ लिया। अब कह रहे हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर। सबसे अच्छी बात यह कि ये नीदर नॉर का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब कह रहा है कि ऐसा डॉक्टर जो आर्टिस्ट ना हो और ना ही प्लेयर हो। क्या मतलब हुआ कि डॉक्टर का वो हिस्सा जो किसी और में कॉमन ना दिखे। तो डॉक्टर कौन सा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का वो हिस्सा ढूंढ निकालिए जो बाकी दोनों सर्कल और ये रेक्टेंगल से अलग हो, क्योंकि वही आर्टिस्ट और प्लेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो नंबर कौन सा है, दैट इज 17। देखो 17 ना तो इस ट्रायंगल इस सर्कल में आ रहा है, मतलब वो क्या नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, और ना ही वो इस स्क्वायर बॉक्स में आ रहा है, इसका मतलब वो आर्टिस्ट भी नहीं है। तो ऐसा ये 17 नंबर ऐसा हुआ, 17 ऐसे डॉक्टर्स, हालांकि वो डॉक्टर में तो आ ही रहना है 17 नंबर, 17 ऐसे डॉक्टर हैं जो ना तो आर्टिस्ट हैं और ना ही क्या है, प्लेयर हैं। ठीक है ना, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 17। समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको ट्राई करो, खुद ही पॉज करो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो प्लेयर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। अब डॉक्टर की उन संख्या को निकालना है जो प्लेयर भी हैं और आर्टिस्ट। तो डॉक्टर मतलब सबसे पहले हमने देखा ट्रायंगल के अंदर आने वाला ही होना चाहिए। आप कह रहे हाउ मेनी डॉक्टर्स आर बोथ प्लेयर एंड आर्टिस्ट। यहां पे वो कह रहा है कि ऐसे नंबर को कीजिए जो तीनों ही डायग्राम में कॉमन दिख रहे हों। अब इसको जरा बनाते हैं। ये एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये एरिया में कौन सा रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है। ये जो कर्व दिखा रहा है ये किसका कर्व है, सर्कल का। ठीक है ना, ये किसका है, अब देखो ये 3 इस रेक्टेंगल का दिखा रही है, ठीक। और यही किसका और है, यही उस ट्रायंगल का भी है, यही उस ट्रायंगल का भी है जो ट्रायंगल यहां पर बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब इन तीनों में कॉमन होने वाला कौन है, ये 3 है, हुआ ना ये 3। सो अब अगर इसमें पूछ रहे कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो प्लेयर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। प्लेयर, कलाकार और खिलाड़ी दोनों बोला है ना।
अब बोलता कलाकार और खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तब क्या करते, कलाकार अलग, जितने कलाकार होते जितने खिलाड़ी होते सबको ऐड कर देते, पर यहां कह रहे कलाकार तथा खिलाड़ी दोनों हैं, समझना बात को, ये फर्क है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कह रहे हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स, ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जो प्लेयर हैं। तो आर्टिस्ट यहां पे काउंट करो, आर्टिस्ट कौन सा रिप्रेजेंट करता है, जो ये वाला है, और वो प्लेयर हो, प्लेयर कौन सा है, सर्कल, तो इसके और सर्कल के बीच में आने वाला। कह रहे हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स, ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जो प्लेयर हैं। अब देखो वो प्लेयर के अलावा डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि इन दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन जो इंटरसेक्शन एरिया है वो कौन सा है, ये वाला है, यही है ना। इसका मतलब 22 r + 3, तो कितना हो गया 22 + 3 कितना हो जाएगा 25। अब ध्यान देने वाली बात ये है ना, ये जो 3 था, ये 3 एक्चुअली डॉक्टर्स के अंदर भी आता, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पे ओनली नहीं कहा गया। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर्स, कितने आर्टिस्ट हैं जो प्लेयर हैं। अब उस प्लेयर के अलावा भी कुछ और हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि वो प्लेयर होने चाहिए। तो ऐसा कितना मिला 25 मिला, सो द करेक्ट आंसर शुड बी 25। गेटिंग। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल ये है ऐसे हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर आर्टिस्ट नॉट डॉक्टर। अब यहां पे फिर से नेगेटिव बोल रहे हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर, ऐसे कितने प्लेयर हैं। प्लेयर को पकड़ो पहले, प्लेयर कौन सा है, सर्कल, सर्कल का वो हिस्सा जो बाकी दोनों से अलग हो, तो वो कौन सा है 25 ही है ना। ये 25 आपके इस ट्रायंगल से भी बाहर है और इस रेक्टेंगल से भी बाहर है। इसका मतलब ये है तो क्या, ये है तो प्लेयर, पर वो आर्टिस्ट नहीं है, ना ही वो क्या है डॉक्टर है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। गेटिंग। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नीदर प्लेयर नॉट डॉक्टर। अब आर्टिस्ट का वो हिस्सा निकालना है, आर्टिस्ट कौन सा है, ये वाला है। इसमें भी वही देखो, ऐसा हिस्सा इसका निकाल लो, ये 30 दिख रहा है, ऐसा हिस्सा निकाल लो जो दोनों बाकी दोनों स्ट्रक्चर से अलग हो। तो देखो इस सर्कल में नहीं आया, जब आपने ये ट्रायंगल खींचा तो इसमें इसके अंदर भी ये नहीं आया। इसका मतलब करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहां पे सी ऑप्शन में दिया हुआ 30, सो आंसर शुड बी व्हाट 30। गेटिंग, समझ में आया ना। तो इस तरीके से अगर आपको ज्योमेट्रिकल फिगर दी जाती है तो उसको आप इजीली कर ले जाओगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, इंट्रोडक्शन आपको इसका मिल चुका है, जान चुके कैसा क्वेश्चन आता है। हालांकि ये क्वेश्चन जब भी आते हैं तो 3 to 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।